तो एक कहानी को लेकर मैं चल रहा हूँ कि एक नगर में राजा और रानी रहा करते थे। जिनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसी गांव में एक बाबा या जोगी आया। तो उससे रानी राजा दोनों बोले कि बाबा मेरे कोई संतान नहीं होती। तो बाबा ने बोला ठीक है बच्चा, मैं तुमको अपने तंत्र मंत्र के द्वारा एक लड़का का संतान होगा। एक वर्ष में एक आम लिया, उसको खाओ जाके, बाद में तुम्हारे संतान होगी। वो संतान हमको वापस देना होगा। तो रानी राजा ने वो बाबा की बात स्वीकार किया। तो एक बालक एक बरस में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि 18 साल बाद उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद बाबा आए और बोले मेरा बालक किधर है। तो रानी राजा ने वो वचन दिया था कि मैं पहली संतान तुमको मैं दूंगा। तो कहा किधर है मेरी संतान। तो रानी राजा ने बेटे को समझाकर बोला कि बाबा की जाओ सेवा करो, जाए सेवा और संस्कार भी करना। तो रानी राजा ने बालक को दे दिया। अब वो बालक अपनी पत्नी के वहाँ महल में जाता है। तो सारी बात बताया कि हम जा रहे हैं और हमको बाबा लेने आया है। तो बाद में पत्नी को बताकर और बोला पत्नी ने बोली कितने दिन में वापस आओगे। तो बोला हमको कोई पता नहीं कितने दिन में आए या ना आए। तो इसीलिए मैं तुमको कुछ जौ बोने जा रहा हूँ। और वो जौ लेकर घर के पास गोबर पड़ा था उसमें डाल दिया। जौ पूरा और जाम कर तैयार हो गया। अब बोला ऐसा करना कि जब तक ये जौ रहेगा हरा भरा तब तक ये समझ लेना मैं जिंदा हूँ। जब ये जौ सूख जाए तब ये सोच लेना मैं ख़त्म हो गया या फिर देहांत हो गया। तो पत्नी ने बोला ठीक है जाओ, मैं इसी का इंतज़ार करूँगी। बोला ठीक है, इसको आराम से पानी वानी डालते रहना और इसको देखभाल करते रहना। और ये जब तक हरा भरा रहेगा तब तक मैं सोच लेना कि जिंदा है मेरे पति, वरना फिर देहांत या ख़त्म हो गया। तो बाबा फिर लेकर चल देता है। वो गांव में लेकर गया तो वो क्या करता था बाबा ले जाकर कोई बच्चा भी ले जाता था तो विस्की बलि चढ़ा देता था। विस्की बलि वो चढ़ा देता था किसी बालक को ले जाए। तो गांव वाले भी जानते थे इस बात को कि बाबा क्या करता है क्या नहीं करता है। और
ये सब काम रात में ही करता था। ठीक उसको ले जाकर रात हुई 12 बजा, एक दिन ले गया, सुबह हुई, फिर क्या हुआ, गांव वाले कुछ लोग देखने ऐसे आए और गांव वाले वो लड़के से, वो बालक से बता दिया सारी बात कि तुम्हारे संग 7 भावर डालने पर ये तुमको बलि हवन कुंड में दे देगा। तो 7 भौरी घूमने पर तुम ऐसा करना, छठी भौरी पर इसको ही डाल देना। तो गांव वाले उसको बुताकर चले आए। बाबा को ये बात पता नहीं चली कि मेरे संग क्या होने वाला है। तो क्या किया, विष ने एक भावर घूमी कि एक भावरी घूमई बाबा फकीरवा घूमई, एक भावरी बाबा फकीरवा घूमई, दोसरी भावरी सुनिया हमार जी, एक भावरी बाबा फकीरवा घूमई, दोसरे मसामिया हमार जी। तो जब पत्नी को वहाँ सपना होता है और बराबर सपना हो रहा है, तीसरी दसरी भामारी बाबा फकीरवा घूमई, दोसरे तीसरी मसामी हमार जी। सपना बराबर हो रहा है, तीसर भावर हो गई है और बालक की, और पत्नी को बराबर सपना हो रहा है, बाबा की दूसर भावर हो गई है। चौथी भारी बाबा फकीरवा घूमई, तीसरी भारी बाबा फकीरवा घूमई, चौथे मसामिया हमार जी, चौथे मसामिया हमार जी, पाँचई भावरी स्वामी रे घूमई, चौथे में बाबा फकीरवा घूमई, कि चौथे में बाबा फकीरवा घूमई, पाँचय मास हमार जी। तो पत्नी को फिर सपना 5वें भौरी में हुआ और बाबा की चौथी भावर हो गई। बाद में फिर ऐसा हुआ कि जब छठी भावर बालक की होने जा रही थी कि छठी भावरी स्वामिया घूमई, पाँचई भावर बाबा फकीरवा घूमई, छठी भावर सुनिया हमार जी। जब छठी भावर बालक की हो गई है और 5वीं भावर बाबा की हुई है, तो बालक ने ऐसा किया, छठी भावर में वो आधा घूम के और बाबा को उठा लेता है, हवन कुंड में झोंक देता है। पूरी ये कहानी मेरी समाप्त हुई। 7 भावरी भी नहीं हो पाई।